सबका हाथ है ना, ऐसे नहीं कर सकते कि बिगाड़ने में केवल 75 वर्ष में कांग्रेस ने बिगाड़ा है। ये मुस्लिम तंत्र तो 700 के बाद से अंतिम हर्षवर्धन, हाँ हर्षवर्धन आखिरी हिंदू सम्राट हुए, उसके बाद से तो मुस्लिम चले, धीरे धीरे रूल भी वैसे ही फॉलो होते चला गया। तो बिगड़ने में तो आप ये नहीं कर सकते ना कि केवल 75%। इस बात का कोई लॉजिक नहीं है कि हमको बगलने में 1400 साल लगा। देखिए ऐसा है, इस देश में मराठों ने भी तो पूरा कब्जा किया था, पूरा अंग्रेज उनसे ही लेके गए हैं ना। आखिर उनको 723 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध आया था, सिंध की राजा ताहिर के मरने के बाद आखिर उन्होंने रिटेलिएट करके भगाया कि नहीं भगाया था। उसके बाद 1100 में आए हैं। तो ये बात कर लेना कि 1100 में बदला, जो इस देश का कबाड़ा 1947 के बाद हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। इस बात को आप मानना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो एक मिनट ये वामपंथियों की सोच थी। वामपंथियों ने ऐसा भ्रम फैलाया कि सत्ता जो है मुसलमानों से ली गई। अंग्रेजों ने मुसलमानों से सत्ता नहीं ली, ये मराठों से सत्ता छीनी थी उन्होंने, अंग्रेजों ने। ये तो केवल लाल किले की, जो बहादुर शाह जफर है, इनकी तो लाल किले तक ही सत्ता थी, इससे बाहर वो नहीं थी। परंतु इस देश में मुसलमानों के दिमाग में इन वामपंथियों ने यह भर दिया कि सत्ता तो हमसे छीनी है अंग्रेजों ने, हम ही इसके मालिक हैं, हम ही सब कुछ है। यही हुआ है और जिन्ना ने यही कहा है। जिन्ना की जो सोच ही वही थी, सत्ता तो हमसे ली, जबकि ऑलरेडी सत्ता मराठों से छीनी गई थी। आप क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। नहीं, हम ये कहना चाह रहे थे कि 1947 के बाद जो हुआ है ना, वो भी यार था। और 1103 के बाद शायद 1106, हाँ मतलब मोहम्मद वो गुलाम जब से स्टार्ट हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से 1206 शायद नहीं, वो 700 से जब उसने, हाँ वो तो आते जाते रहते थे। आप जो डिबेट चल रही थी उसी पर आप बताइए जी। मीर कासिम से हुआ, मीर कासिम से जो नया उम्र का लड़का था, मीर कासिम था, 700 ईस्वी के आसपास का उसने आया, फिर भी हमारे उसे माफ कर दिया गया। पर उसने सोचा अरे ये जो हिंदू होते हैं ये बड़े पोलाइट होते हैं। तो आते जाते रहे हैं, अंग्रेज आए, फ्रांस आए, डच आए, सब कुछ आए, पोर्तुगीज आए, सब कुछ। 1947 के बाद क्या हुआ कि तब से पहले से कड़वा जहर मिलता था, 1947 के बाद से मीठा जहर चालू। वहाँ जहर का प्रारूप चेंज हो गया कांग्रेस के बाद से। अच्छा ये बता दीजिए, 1947 में अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए? कितने वोट थे उनके फेवर में? ठीक है, 18 आदमी ही वोट किए थे ना। 18 आदमी में से प्रधानमंत्री नेहरू को कितना वोट मिला था? वोट मिला नहीं था। बिल्कुल जनता जानती है, जनता कमेंट में बताएगी हमें। जनता के लिए मैं बता दूं, उनको शायद एक भी वोट नहीं मिला था, एक भी वोट नहीं मिला था। इसीलिए मैं तो महात्मा गांधी और नेहरू के बारे में कोई कहते हैं कि यार तुम नेहरू को और पंडित नेहरू और महात्मा गांधी को बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ। हम एक ही एग्जांपल देते हैं कि आप हमको ये बता दीजिए, रावण के अंदर का जो गुण था वो राम जी से कितने गुणों में रावण आगे था? राम जी से ज्यादा बड़ा विद्वान था, राम जी से ज्यादा बड़ा भक्त था, राम से ज्यादा बड़ा कुल में था, तीनों लोकों का विजेता था। राम जी तीनों लोकों का निर्माता जरूर थे, लेकिन तीनों लोकों का विजेता राम जी नहीं थे। अब जो आदमी इतने गुणों में बनता, उसके अंदर केवल एक ही कमियां थी कि वो संस्कार विहीन था, वो अधर्मी था, मतलब वो गलत चरित्र का हो गया। इसके कारण से केवल रावण को पुतला तब से लेके आज तक के हम उनका पुतला जलाते हैं। तो अगर नेहरू ने मान भी लिया उन लोगों के बात कि नेहरू ने बहुत अच्छा काम किया, तो नेहरू ने जितना पाप वाला काम कर दिया, 2-4 ही गलतियां ऐसी होती है जिसको लेके कि देश कल भी बुराई कर रहा था और आज से आने वाले 150 साल तक की बुराई करेगा कि यार 1962 में तुमने जमीन इसका ये कह के छोड़ दिए, ये जमीन कोई काम का नहीं है, इस पे खेती बाड़ी थोड़ी ही होता है, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। अगर उनका बस चलता तब तो सियाचिन ग्लेशियर को भी कहते यार ये कोई जमीन काम का नहीं है, इसको भी दे दो। तो एक गलत काम हमेशा जो होता है इंसान के दिमाग में हावी बैठ सकता है, इसलिए आप उस गलत काम को कभी भी मेंशन नहीं कर सकते कि नेहरू बढ़िया काम किया। महात्मा गांधी बोले
कि जो पाकिस्तान का बंटवारा होगा वो हमारे लाशों पे होगा, अगर होगा तो 3 दिन में जिन्ना से मिलने के बाद उनका बयान वापस हो जाता है, उनका सब मतलब दिमाग ही पलट जाता है। अब क्या कह सकते हैं उनको। नहीं, वो सारी बातें मानते हैं कि ये सब हुआ है, लेकिन आज भी तो हम कहीं ना कहीं चरमरा रहे हैं ना, उस गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं ना। वही तो बीज है ना, वही तो सॉफ्ट जहर है ना। आपको एक दिन जहर देके छोड़ दिया जाए, कड़ा वाला जहर, आप मरोगे, लेकिन सॉफ्ट जहर का प्रभाव बहुत बाद में दिखेगा। तो 1947 में बोया गया जहर सॉफ्ट जहर था। माइनॉरिटीज कमीशन, क्या भीमराव अंबेडकर जो इतने सारे पीएचडी डिग्री लिए हुए थे, उनके माइंड में नहीं चला कि माइनॉरिटी नाम का शब्द को घुसाना चाहिए, सेकुलर नाम का शब्द को घुसाना चाहिए, सोशलिस्ट नाम के शब्द को घुसाना चाहिए। और अच्छे खासे डिबेट हुए थे संविधान सभा में, ऐसा भी बात नहीं था कि बिना डिबेट के ये सब शब्द नहीं घुसाए, डिबेट हुए थे, उसके बाद नहीं घुसाए। 1975 में क्या किया गया, आज बहुत सारे संविधान। और अभी देख लीजिए ना, अभी कर्नाटक में क्या हुआ, ठेकेदारी में 4% मुस्लिमों को आरक्षण मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, क्यों मिलेगा 4% मुस्लिमों का आरक्षण? मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? वो एक मुश्त वोट देता है, एक मुश्त वोट देता है, मुझे 4% देने पे 16% मुझे वोट मिल रहा, मैं क्यों ना करूं? अगर मैं नेता हूं, मुझे इस देश में सत्ता के लिए आया, मैं कोई समाज सुधारक तो नहीं हूं। यही बात है ना कि सत्ता के एक मिनट नहीं मैं नेता हूं ना, मैं नेता हूं, ठीक है, तो मुझे जहां से वोट मिलेगा मैं अपने वोटरों का ख्याल रखूंगा कि नहीं रखूंगा?